मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर से यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अगर मनुष्य या फिर कोई औरत अपने घर से इन 5 चीजों को दे देता है तो उसके घर पर भयंकर गरीबी आती है और उसे माता लक्ष्मी कंगाल कर देती है। मित्रों, आज हम आप सभी को माँ लक्ष्मी जी की एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर से दे देने पर घर में भयंकर गरीबी आती है और शाम के समय ये 5 चीज दे दिया तो 3 पीढ़ियों तक भयंकर गरीबी रहेगी। मित्रों, आप सभी को इस कथा के माध्यम से एक ऐसी गहन जानकारी के बारे में पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी मनुष्य या फिर स्त्री घर से यह 5 चीजें दूसरों को दे देती हैं तो माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है, उसका परिवार गरीब हो जाता है और उसके दुख भरे दिन समीप आने लगते हैं। मित्रों, आप सभी लोग इस कथा को पूरा सुनना, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता, उसके घर से माता लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती, वह सदा एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी रास नहीं आता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। और मित्रों, कथा को आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स जाकर जय माँ लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। तो चलिए मित्रों, विलंब ना करते हुए चलिए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, पूर्व काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुभद्रा नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुभद्रा एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य और धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुभद्रा का स्वभाव अत्यंत दयालु प्रवृत्ति का था। सुभद्रा किसी को भी चिंतित नहीं देख पाती थी, वह कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। वह एक सरल स्वभाव की 7 गुण से संपन्न स्त्री थी। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुमन के पति का नाम नरेश था। नरेश एक वैश्य था, उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था और उन बेचे गए पैसों से अपने घर का खर्च चलाता था। उसका व्यापार पूरे मध्य प्रदेश में मशहूर था। सभी लोग नरेश को बहुत सम्मान देते थे। सुभद्रा अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुभद्रा माता लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए वह एक पतिव्रता स्त्री थी। सुभद्रा नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। सुभद्रा अपनी माता लक्ष्मी की उपासना किया करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुभद्रा ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुभद्रा को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। सुभद्रा अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, उनका आदर करती है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती है और सभी का कहाँ सुनती है, अपने पति के कहे अनुसार कार्य करती है। कहते हैं ना कि जिस स्त्री के अंदर सच्चे गुण होते हैं वह स्त्री कभी किसी का अहित नहीं चाहती है और उन सभी का सम्मान करती है, यहाँ तक कि दान धर्म भी खूब करती है। सुभद्रा के द्वार पर जो भी याचक आता है वह उसे दान दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह उसे भरपेट भोजन करवाकर ही लौट आया करती थी, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर ही जाते थे। इतना ही नहीं, सुभद्रा अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती थी सुमन उसे बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुमन के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे कि यह सुभद्रा तो साक्षात देवी है, साक्षात